हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 एजुकेशन यानी कि शिक्षा के बारे में। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स मानव अधिगम और संज्ञान को समझना। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, हम लोग जो है इसमें अभी इसकी सीरीज चल रही है जिसमें हमने लेसन नंबर 1 के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात कही थी। तो अब इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो ध्यान, आपका जो फर्स्ट लेसन में से एक टॉपिक था ध्यान, और उसी का ही जो आपका दूसरा पार्ट है कि जो ध्यान है उसके तत्व कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है कि ध्यान के तत्व कौन कौन से होते हैं, वो आपको बताने हैं। ध्यान से आप क्या समझते हो, ध्यान के तत्व बताइए। तो यहाँ से आपका जो है आंसर स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ध्यान के तत्व कौन कौन से हैं। पहला तत्व है इसके अंदर जो बताया गया, भारी कारक। तो आमतौर पर भारी तत्व वे गुण होते हैं जो स्थितियों या उत्तेजनाओं के बाहर होते हैं, जो हमारे ध्यान को प्राप्त करने के लिए सबसे मजबूत बोली बनाते हैं। आइए हम इन विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं। उद्दीपन की प्रकृति। उद्दीपन यानी कि मैंने आपको बताया था किसी चीज़ के लिए वो मतलब किसी चीज़ के लिए ना आपको प्रोत्साहित करना, मतलब आगे के लिए। सभी प्रकार के उद्दीपन समान स्तर का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं होते हैं। जैसे चित्र शब्दों की तुलना में अधिक आसानी से ध्यान आकर्षित करता है। इस प्रकार अधिकतम ध्यान आकर्षित करने के लिए हमेशा सबसे प्रभावी प्रोत्साहनों को चुना जाना चाहिए, है ना, कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है आकर्षित किया जा सके। दूसरा है उत्तेजना की तीव्रता और आकार। उद्दीपन की प्रगति की भांति उत्तेजना की तीव्रता तथा आकार भी हमारे ध्यान की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। किसी दुर्बल उत्प्रेरक की तुलना में मजबूत प्रेरणा अधिक ध्यान आकर्षित करती है। अगर दुर्बल उत्प्रेरक है तो उसकी तुलना में जो मजबूत प्रेरणा है ना, कोई मोटिवेशन है, बहुत स्ट्रांगली मोटिवेशन जो है वो अधिक ध्यान आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए एक बड़ी इमारत, तेज रोशनी या फिर कोई किसी भी तेज गंध यानी कि कोई भी एक महक है जो कि बहुत उत्तेजनाओं की तीव्रता और आकार के कारण अधिक आसानी से देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये उत्तेजना की तीव्रता और आकार दूसरा पॉइंट है। तीसरा इसमें आता है वैश्व में परिवर्तन और वैविध्य। ये क्या, यहाँ पर इसका मतलब क्या कह रखा है कि परिवर्तन और विविधता सामान्यता और दिनचर्या की तुलना में आसानी से अधिक ध्यान आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए जब कोई अध्यापक अपने विद्यार्थियों को भाषण दे रहा होता है तो नक्शा और चार्ट के प्रयोग से नियमित व्याख्यान देने की अपेक्षा अपेक्षा उनका ध्यान जो है आकर्षित करता है। वो क्या करता है, उनका ध्यान आकर्षित करता है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है आपका उद्दीपन की पुनरावृत्ति। तो पुनरावर्तन ध्यान प्राप्त करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हम पहली बार उत्तेजना की उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन जब इसे कई बार दोहराया जाता है तो यह हमारा ध्यान आकर्षित करती है। अब कोई भी चीज़ अगर हम बार बार दोहरा रहे हैं तो वो चीज़ क्या करती है, ध्यान आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए एक गलत शब्द पर ध्यान देने की संभावना अधिक हो जाती है जब शब्द की पुनरावृत्ति 2 या 3 बार होती है। अगर हम बार बार किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं तो अगर वो वर्ड गलत होगा तो उस पर जो है हमारा ध्यान एकदम ही चला जाएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है उत्तेजना की गति। एक चलती उत्तेजना अधिक तेजी से हमारा ध्यान खींचती है। हम उन वस्तुओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं जो हमारे दृष्टि क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अधिकतर विज्ञापन दाता इस तथ्य का फायदा उठाते हैं और गतिशील बिजली की रोशनी से लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है तो बहुत ज़्यादा एकदम लाइटिंग उसमें दिखाते हैं, जिससे कि क्या होता है, ध्यान को आकर्षित किया जा सकता है। उसके बाद में आता है इसमें आंतरिक कारक। आंतरिक कारक के अंतर्गत क्या बताया गया है, ऊपर वर्णित बाहरी कारक न केवल व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करते हैं अपितु एक व्यक्ति की रुचि, उद्देश्य, मूलभूत आवश्यकताओं तथा आग्रह आदि का भी ध्यान आकर्षित करते हैं। आइए हम किसी वस्तु और किसी व्यक्ति का ध्यान सुनिश्चित करने के लिए कुछ आंतरिक कारकों पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से इसके अंदर पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला आपका इंटरेस्ट यानी कि रुचि। तो ध्यान आकर्षित करने में रुचि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सहायक कारक माना जाता है। हम आमतौर पर उन वस्तुओं पर ध्यान देते हैं जिसमें हम रुचि रखते हैं। हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं जिनमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। उदाहरण के लिए यदि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों मैच एक साथ होंगे तो क्रिकेट में रुचि रखने वाला व्यक्ति सिर्फ क्रिकेट मैच पर ध्यान देगा और फुटबॉल मैच से बचना चाहेगा, और जो फुटबॉल मैच देखने वाला जो होगा वो क्रिकेट के मैच को देखने से बचना चाहेगा। कहने का मतलब है जिसमें ज़्यादा रुचि होगी हमारा ध्यान उस जगह पर ज़्यादा होगा। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है आपका उद्देश्य। किसी व्यक्ति का मूल उद्देश्य और उसकी प्रेरणा है उसके ध्यान को प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि प्यास, भूख, ठीक है, सेक्स, डर आदि कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जो ध्यान देने पर निश्चित रूप से प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए एक भूखा व्यक्ति खाना पकाने की गंध को देखता है, वो हमेशा क्या देखता है, जैसे उसको भूख लगी है तो अगर कहीं पर भी खाना बन रहा है, उसकी महक अगर कहीं उड़ रही है तो वो तुरंत ही जो है उसके मन में सबसे पहले खाने के बारे में ही बात आएगी। उसका उद्देश्य क्या है कि खाना खाना है क्योंकि अभी वो भूखा है। उसके बाद में इसकी मानसिकता की बात करते हैं। हमारी रुचि और उद्देश्यों के अलावा ध्यान आकर्षित करने में मानसिकता का एक महत्वपूर्ण कारक है। मनुष्य हमेशा उन्हीं वस्तुओं की ओर ध्यान देता है जिनकी ओर उनका मन लगा रहता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने प्रिय के पत्र की प्रतीक्षा कर रहा है, लिफाफों के विशाल ढेर में से उसके लिफाफे को पहचान सकता है। ये क्या है, एक मानसिकता, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटेलिटी बोलते हैं, कि हमने एक पहले सेटअप बना रखा है तो वही चीज़ें हमारे माइंड के अंदर घूमती है।
तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ध्यान के भी हमारे जो 2 क्वेश्चन थे वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस लेसन में से सिर्फ आपका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर बना दूंगा। उसके बाद ये लेसन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।